हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, किरण बुक 16,000 से आज की ये पहली वीडियो, क्योंकि बच्चों इससे पहले हम लोग 14,000 प्लस आपको सोल्व करा चुके हैं ऑलरेडी। और उस बुक के अंदर जो क्वेश्चन थे उसी में कुछ क्वेश्चन एडिट करके इन्होंने 16,000 प्लस को तैयार किया है। इससे पहले मैं आपको कॉमन एरर पढ़ा चुका हूँ, इसका सारे के सारे लेक्चर पढ़ा चुका हूँ मैं इसके, जहाँ उसमें 1091 तक सेंटेंस थे। यहाँ हम लोग बात करेंगे 1092 से 1150 तक के सेंटेंसेस की, फ्रॉम किरण 16,000 प्लस बुक 16,000 क्वेश्चन से। इस गैस सो यहाँ पर हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं पहले कॉमन एरर। और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों पहले भी ये बात कि न्यू बैच शुरू हो चुका है 16,000 प्लस का। इसमें जिन बच्चों ने 14,000 प्लस वाला बैच ले रखा है वो सिर्फ 199 रुपीज़ दे करके इसमें ऐड हो सकते हैं, और जिनको नया लेना है उनको 899 रुपीज़ में पे करने होंगे, क्योंकि 14,000 प्लस वाली का कॉस्ट 750 रुपये था, जिसमें हमने 199 ऐड करके उनको पुराना वालों को एडमिशन दे दिया है, और नए वालों को सिर्फ 149 यानी कि 849 रुपये, 899 रुपये। सो गैस हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी आज की बात को और चलते हैं गैस टॉपिक की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में। सो गैस ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है कि मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रोस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटीरियल प्लेजर एंड लग्जरीज। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में फिलहाल यहां मिस्टेक है। सो गैस यहां पर अगर गौर करें आप लोग तो कह रहा है कि मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली एनग्रोस। अगर दोस्तों आपको याद हो तो हम लोगों ने आपको कई बार बताया है कि यहां पर आई है आपकी इज, यानी कि बी की फैमिली। बी की फैमिली से आपका आया है यहाँ पर इज। और हम लोग ये बात आपको एक नहीं कई बार बता चुके हैं कि जब कभी भी बी की फैमिली आपकी आई हुई हो तो इसके साथ या तो हम लोग थर्ड फॉर्म का या फिर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, जबकि एनग्रोस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ना तो ये थर्ड फॉर्म है ना ही ये आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो चुका है गलत। यहाँ सेंटेंस में एनग्रोस की जगह एनग्रोस्ड होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कंप्लीटली खड़ा हुआ है। उस कंप्लीटली को देखते हुए यानी कि इस एडवर्ब को देखते हुए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा, ये भी रूल हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर एनग्रोस नहीं एनग्रोस्ड होगा, क्योंकि रूल ये है कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा रूल की तरफ चलूँ तो मैं यहाँ पे इज हमारे साथ में थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर दोनों तरह सेंटेंस यही जा रही है गलती। तो यहाँ पे एनग्रोस को करना होगा एनग्रोस्ड, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में चली जाएगी आप लोगों की मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। बच्चों यहां पर ये हु का इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है कि हम लोग कई बार बता चुके हैं हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये 5 आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये 5 आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनके बाद जो वर्ब आया करती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड क्या करती है, और पिछला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है माय ब्रदर। तो यहाँ पे लीव नहीं लीव्स आपका होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस हमारा एक करेक्ट रहता। यानी कि सेंटेंस के फिलहाल देखा जाए तो थर्ड पार्ट में आपकी एरर जा रही है। और गाइस ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है 5 मार्च में। कह रहे हैं कि द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड। अब देखिए कितनी टुच्ची सी एरर उन्होंने इसके अंदर दी है। मैंने आपको कई बार बताई है बात कि डू, डज और डिड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं। डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं, जबकि उसने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है डिड नॉट वांटेड, जो कि रोंग है। यहाँ पे द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। इतनी माइनर मिस्टेक भी एग्जाम में आ रही है, वो भी सीजीएल के टीयर 1 में, ध्यान दीजिएगा। तो सोचियो आप कि मतलब एग्जाम्स का लेवल क्या रहा होगा, लेकिन बच्चे पता नहीं कहाँ से रसन खोने हैं अपना, ये मैं नहीं कह सकता। इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि नो लीस्ट देन। बच्चों लीस्ट फिर से शुरू में गलती कर दी। बच्चों वर्ड है आपका लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव है लेस, लिटिल का कंपैरेटिव है आपका लेस, और सुपरलेटिव है आपका लीस्ट। तो गैस यहाँ पे साथ में लगा रहा है देन। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड होना चाहिए था, और वैसे भी यहाँ पे नो के साथ में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन आया करता है। तो गैस यहाँ पर नो लेस देन होना चाहिए था, तब जाके बात बनती। और हालांकि यहाँ पे नो लेस देन भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि बच्चों
लेस का इस्तेमाल यानी कि लिटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर बच्चों काउंटेबल आगे 50 कह रहा है, तो इसका मतलब काउंटेबल है, तो यहाँ पे लिस्ट भी नहीं आएगा, लेस भी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा नो फ्यूअर देन, तब जाकर सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। सेंटेंस में यहाँ पर आपकी गलती हो गई है थर्ड पार्ट में। लकी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल, यानी कि लकी पहले से ही केक काट चुका था जब हम लोग पार्टी हॉल पर पहुंचे। तो गाइज यहाँ पर सेंटेंस हमारा कनेक्टेड है वैन से। वैन यहाँ पर काम कर रहा है एज ए कंजक्शन। बच्चों वैन यहाँ पर पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, ध्यान रखें। जब भी वैन आपका कनेक्टेड होगा तो वैन को हम लोग जोड़ते हैं पास्ट की दो घटनाओं के लिए। जब पास्ट की दो घटनाओं को हमें ऐड करना हो तो हम लोग वैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जबकि उसने इस्तेमाल किया हैज का। दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया गया है कि सेंटेंस या तो प्रेजेंट में चले या सेंटेंस पूरा पास्ट में चले। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। लेकिन हालांकि बच्चों के दिमाग में एक बार कोई आ सकता है तो सर क्या हम लोग इस रीच्ड को रीच नहीं कर सकते? जी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वैन खड़ा हुआ है यहाँ पर तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैन आपका पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का ही काम करता है। तो आपको यहाँ मजबूरन हैज को हैड ही करना होगा। तो यहाँ सेंटेंस में थर्ड पार्ट में चली जाएगी ऑलरेडी एरर। अगला कह रहा है बच्चों, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में है मिस्टेक। देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग ग्रामेटिकली पहले मिस्टेक देख लेते हैं अगर कुछ है तो, वरना तो फिर कुछ और देखनी होगी। बच्चों मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी भी ऑफ आ जाएगा तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, अगर उसको प्लूरल बनाया जा सकता है तो गैस यहाँ पर ऑफ के बाद में उसने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो गैस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी प्लूरल है। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, तो ये हिस्सा हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर ऑफ अ साइंटिस्ट ये भी कुछ नहीं है। इस जो है हमारा वन के लिए आया है, बिल्कुल ठीक है। इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस प्लूरल हो गया है, प्लूरल वर्ब लगाई है, आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बस यहाँ पर यूटिलाइज के बाद में जो उसने टू लगाया है, बस यही गलती है बच्चों। यहाँ पे यूटिलाइज के साथ में आप हमेशा इन का इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट टू का। यूटिलाइज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, तो यहाँ सेंटेंस में आपका मिस्टेक हो चुका है यूटिलाइज के बाद में, यानी कि सेंटेंस में अगर मैं चलूँ तो यहाँ सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपकी मिस्टेक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट मेरे सामने ये रहा 1098। कह रहा है कि दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास रूम। जो भी लोग लेट आए हैं उनको क्लासरूम के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दोज हु आर लेट, थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा कहना क्या चाह रहा है और आप लोग क्या उसकी बात को समझ रहे हैं। यहां एक सब्जेक्ट तो हो चुका आपका दोस्त, एक सब्जेक्ट हो चुका आपका हु। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक छोटी सी वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी अपनी जिसमें आप जाएंगे तो हु और हुम में डिफरेंस की वीडियो देखेंगे आप लोग, जो अभी 2 या 3 दिन पहले लगभग आई है, उसको जरूर देखेगा। हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस के अंदर, जिससे चाहिए होती है वर्ब। यस गाइस, इसे भी अपनी एक वर्ब चाहिए होती है, और बाकी जो सब्जेक्ट उसे तो वर्ब चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि एक सेंटेंस में कभी भी जब इस तरह की कंडीशन देखने को मिले तो सब्जेक्ट और वर्ब की काउंटिंग करें और दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां सेंटेंस में अगर बात करूं तो एक सब्जेक्ट हो चुका है दोज, दूसरा सब्जेक्ट हो चुका है हु, यहां पर एक वर्ब आई है आर, दूसरी वर्ब आई है विल नॉट बी अलाउ, ये पूरा एक ही मानी जाएगी। तो ये दो सब्जेक्ट हो चुके हैं, दो वर्ब हो चुकी हैं। यहां पर एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि है दे, जिसके लिए मेरे पास यहां पर वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट फालतू है अगर देखा जाए तो यहां सेंटेंस में दे को आपको हटाना होगा। दे की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में आपकी पहुंच जाएगी बच्चों यहां से एरर। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। बच्चों एक्सेप्ट यहां पर एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, यानी कि प्रत्येक उसको छोड़कर हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, सब एयर से ट्रेवल कर रहे थे। सो गाइज एक्सेप्ट का यहां पर इस्तेमाल हुआ है एज ए प्रपोजिशन। तो सबसे पहली गलती तो ये कि प्रपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है,
सब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पे शी की जगह हर होना चाहिए था, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर ये रही है कि एक्सेप्ट के बाद में सॉरी एवरीवन एक सब्जेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एनीवन, इन सबके साथ अगर वर्ब लगानी हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हैज भी होना चाहिए था, तो यहाँ पर सेंटेंस में दो मिस्टेक हैं, शी को करेंगे हर, है को करेंगे हैज, तो सेंटेंस की दोनों मिस्टेक थर्ड पार्ट में चली गई इत्तेफाक से, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट को ही एरर माना जाएगा। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कैफे, तो हम लोगों ने बड़ा लंबा डिस्कशन किया कॉफी के कप पर यानी कि चाय पर। तो गाइज यहाँ पर वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी, तो गाइज एट अ कप ऑफ कॉफी की जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओवर अ कप ऑफ कॉफी, तो यहाँ पे एट नहीं आपको लगाना होगा ओवर अ कप ऑफ कॉफी। यस, तो गाइज चाय पीने के साथ जब आप दूसरा काम कर रहे हैं तब आप यहाँ पर ओवर अ कप ऑफ कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ओवर अ कप ऑफ टी, कुछ भी ला सकते हैं आप, ये तो सिर्फ एक आइटम है पीने की, इसके साथ में कुछ भी ला सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिलहाल आपको ओवर का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में पहुंच चुकी है आपकी तरफ से एरर। द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, कह रहा है कि दोनों बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं। सो गाइस यहां पर एक नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। बोथ के साथ में कभी अगर आपको डिटरमाइनर्स या आर्टिकल लगाना हो तो वो बाद में आएगा, पहले नहीं। यहां पर आपको इस्तेमाल करना होगा बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन, द बोथ चिल्ड्रन नहीं, सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में जाएगी आपकी मिस्टेक। द बोथ चिल्ड्रन नहीं, बोथ द चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, यानी कि सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में पहुंच जाएगी आपकी एरर। ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री के डिफर यानी कि अलग हैं। बच्चों यहां पर डिफर हमारा एज ए वर्ब काम कर रहा है। यस, तो यहां पर डिफर का मतलब हो रहा है किसी से असहमत होना, ध्यान दीजिएगा। सो ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। सो गाइस यहां पर डिफर का मतलब है यहां पर असहमत होने से, और जब बात यहां पर असहमत होने से है तो गाइस यहां पर ये एज ए एग्री काम कर रहा है। यहां पे एग्री डिसएग्री आपने सुना होगा बच्चों, और एग्री के साथ में हम लोग तीन तरह के प्रीपोजिशन लगाते हैं विद, एट, टू। विद का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो और यहां पर आगे व्यक्ति ही है देयर बॉस, तो यहां पर आपको फ्रॉम नहीं विद का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, डिफर विद देयर बॉस। तो गाइस यहां थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो सकता है बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों ने कंफर्म रटा हुआ है कि डिफर के साथ या डिफरेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम आया करता है, लेकिन डिपेंड करता है यहां पर उसके मीनिंग पर, या वो मीनिंग के साथ में आपके साथ में खिल गया। She behaves in such a cordial manner that everyone admires her. थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला मैटर इसने क्रिएट किया यहाँ पे। सी बिहेव्स इन अ, सो गाइज यहाँ पर इन अ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, शी बिहेव्स इन सच अ कोर्डियल मैनर। तो गाइज यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आपके रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, इस आर्टिकल को अननेसेसरी यहाँ पे लगाया गया है और यही आपकी मिस्टेक होगी। शी बिहेव्स इन सच अ कोर्डियल मैनर, तो गाइज यहां सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपकी चली जाएगी फिलहाल एरर। आगे देखिएगा गाइज सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, ही मैरिड विद अ रिच हेयरस लास्ट ईयर 1104। यहां इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है बच्चों कि मैरी के साथ में टू आएगा या विद, और बहुत सारे मतभेद भी मुझे देखने को मिले इस वीडियो के ऊपर। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने गलत पढ़ाया है, हमने तो पढ़ा तक ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, उन सर ने ये बताया था उस सर ने ये बताया था, और ये एग्जाम्पल्स मैं कई बार सोल्व करा चुका हूं। अब क्या है बच्चों, सर ने आपको क्या बताया ये मुझे नहीं पता है, मैं किरण, एमबी, मिरर और पता नहीं कितनी बुक सोल्व करवा चुका हूं, और मेरे सामने सेंटेंस पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं बच्चों, मैं कोई लिखी लिखी बात पर विश्वास नहीं करता, ना किताबी बात करता हूं। तो यहां पर बच्चों प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कभी भी
मैरी का प्रयोग अगर आपका एक्टिव की तरफ हो, एक्टिव सेंटेंस में हो, मैरी का यूज अगर एक्टिव सेंटेंस में हो तो इसके साथ में नो प्रीपोजिशन। यहां सेंटेंस में एक्टिव ही यूज हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस एक्टिव में हो रहा है पैसिव में? बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना ये साफ साफ इशारा करेगा कि सेंटेंस पैसिव में है। बी की फैमिली यानी कि इज एम आर, वोज वर, बी बीन, बीइंग। अगर ये आर्ट के साथ में कभी भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाए कि सेंटेंस पैसिव में चल रहा है। और अगर पैसिव में है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और बच्चों तब इसके साथ में हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि अगर लड़के ने लड़की शादी की है या फिर लड़की ने लड़के शादी की है तब विद और टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव में इसके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो सेंटेंस में यहां गलती हो चुकी है सेकंड पार्ट में। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। गाइस ये बड़ा प्यारा फंक्शन उन्होंने दिया यहाँ पे। जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और दोनों से पहले वाले से पहले कोई डिटरमाइनर लगा हुआ हो, सो उन दोनों को एक मानते हुए, क्योंकि यहां पर जेंडर भी क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो उनको सिंगुलर माना जाएगा और अगर जेंडर क्लियर है तो उनको प्लूरल माना जाएगा। तो यहां पर इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आपका आर नहीं, यहां पर इज होना चाहिए था। तो यहां पर गाइस सेंटेंस में गलती हो जाएगी पहले ही पार्ट में। रूल यह है बच्चों कि आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फिर से नाउन। अब यहां पर गाइस अगर इनके जेंडर क्लियर है दोनों के तब प्लूरल वर्ब, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो सिंगुलर वर्ब। यहां पर ऑथर और एक्टर दोनों का ही, चलो एक्टर से तो क्लियर हो रहा है लेकिन ऑथर से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो गैस यहां सेंटेंस में आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो यहां पर आर नहीं इज का इस्तेमाल करेंगे। द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। वो प्रेजेंट जो मैंने कल तुम्हारे लिए खरीदा था बहुत कीमती था। गैस सेंटेंस में आ चुका आपका यस्टरडे। जब भी सेंटेंस में आपका यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म में बना करता है। तो गैस यहां पर सेंटेंस में सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म नहीं है। द प्रेजेंट व्हाट आई बॉट फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहां पर बाय के जगह आपका बॉट होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस रहता है यहाँ पे करेक्ट। सेंटेंस आपका यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग है। दूसरी बात गैस यहाँ पर एक बड़ी गलती और भी है, यहां पर वर्ड की जगह विच का भी इस्तेमाल किया जाना था, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल किया करते हैं। तो गाइस यहां पे द प्रेजेंट विच आई बोट सेंटेंस में दोनों गलतियां एक ही पार्ट में हैं, इसलिए माफ किया। यहां पर पहले पार्ट को हम लोग एरर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक, ये तो टुच्ची गलती है बच्चों। जब भी कोई री वाला वर्ड आ जाएगा उसके साथ में बैक या अगेन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। सो गाइस यहाँ पे प्लेंटी के बाद में ऑफ लगाया और ऑफ के बाद में इंफॉर्मेशन, जो कि आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑफ के बाद अगर कभी भी काउंटेबल नाउन आएगा तो उसको हम लोग प्लूरल बनाया करते हैं। और गाइस यहाँ पर जो ऑफ के बाद नाउन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ सिंगुलर ही रहता है। तो यहाँ पर आपको इसके साथ में सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो गाइस यहाँ पर वर नहीं, आपको वोज का इस्तेमाल करना होगा और सेंटेंस में इस तरह से फोर्थ पार्ट में पहुंच जाएगी आपकी एरर। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। छोटा बच्चा होने के नाते वो है अंधेरे से डरती थी। यस, तो यहाँ पर गर्ल्स की बात हो रही है। सो गाइस सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो सेंटेंस में कह रहा है कि एज ए लिटिल चाइल्ड, अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। शी वॉज अफ्रेड, शी वॉज अफ्रेड। तो गाइस यहां पर अफ्रेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का नहीं फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस यहां सेंटेंस में हमारे मिस्टेक हो चुकी है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फिलहाल आपकी जाएगी एरर। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सॉर। कह रहा है कि अगर कुछ बूंदे लेमन की दूध में डाल दी जाए तो वह फट जाएगा। तो वह फट जाता है या फट जाता है, कुछ भी कह लीजिए आप उसको। तो गैस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सारा समझिएगा। कंडीशनल सेंटेंस के आधार पर इस सेंटेंस को लेकर जा रहा है। कह रहा है कि
इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क। अभी तक तो यहां पर कोई गलती नहीं है, लेकिन गाइस यहां सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, कंडीशन है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा सेंटेंस बनता है, आपको अगर याद हो। तो गाइस यहां सेंटेंस में इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट विल टर्न सोर, यहां पर इट विल टर्न सोर। तो गाइस यहां सेंटेंस हमारा हुआ रॉन्ग, सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में एरर है। इसके लिए आप लोगों ने अगर हमारा कंडीशन सेंटेंस का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों। कंडीशनल सेंटेंस पर ही हमारा वो वीडियो आधारित है पूरा का पूरा। मोहित डिड नॉट वेंट, ये भी बहुत टुच्ची एरर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर वेंट नहीं, आपका यहाँ पर गो होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो चुकी है मिस्टेक। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस यहां ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में उसने किस चीज का इस्तेमाल किया है, गेट का। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट। गाइस आपको बता दूं मैं आपको, हैव, मेक और गेट, ये तीन हमारी कॉजेटिव वर्ब की तरह काम करती हैं। सेंटेंस के अंदर कॉजेटिव वर्ब आती हैं बच्चों, अंग्रेजी ग्रामर में ये तीनों कॉजेटिव वर्ब हैं। इनके साथ आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, और इसके साथ आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर गेट के साथ में जो वर्ब आई है ये थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, सेंड नहीं सेंट होना चाहिए था गाइस। हालांकि बहुत माइनर माइनर सी बातें हैं, हो सकता है कि आप भूल चुके हो, काफी समय बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका यहां पर सेंट आएगा, मतलब सेंट ही आएगा। तो सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में फिलहाल यहां पर एरर है दोस्तों। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, सीता हैज नो टेस्ट, टेस्ट के साथ में गाइस फिक्स प्रीपोजिशन हमारी फोर आया करती है। ये वो छोटे छोटे सेंटेंस है गाइस जिनमें बहुत कुछ आपको नहीं करना होता है, बहुत थोड़ा सा काम करना होता है और एरर आपकी फाइंड आउट हो जाती है। तो यहां पर हमें टेस्ट के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फोर का इस्तेमाल करना था, और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में पहुंच चुकी है एरर। इट इज रेनिंग हैवीली, सो यू शुड टेक एन एम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। तो कह रहा है कि बारिश हो रही है, अच्छी बात है, यू शुड टेक एन एम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। तो गैस यहां पर बट का इस्तेमाल हुआ एज ए कंजक्शन। बट का इस्तेमाल हम लोग विरोधाभास सेंटेंस में क्या करते हैं, जब सेंटेंस में विरोधाभास पैदा हो रहा हो, जबकि यहाँ पे विरोधाभास की बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि बारिश हो रही है, तुम्हें अम्ब्रेला लेना चाहिए अन्यथा तुम भीग जाओगे, ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ पे बट नहीं, अदरवाइज अगर होता है यहाँ पे तो आप लोगों को अच्छा रहता। सेंटेंस में यहाँ पर यही गलती है बच्चों, अदरवाइज यू विल गेट वेट। तो सेंटेंस में हमारी हो चुकी है एरर फोर्थ पार्ट में। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर गेट के साथ तो आपने थर्ड फॉर्म बताई थी, तो बच्चों वेट 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 तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, ये थर्ड फॉर्म ही है, आपको देखने में फर्स्ट फॉर्म जैसी लग रही है। द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्रोन। तो गैस जो बड़ा शिप था वो डूब गया, एंड एवरीवन अब्रोड ड्रोन, एवरीवन अब्रोड ड्रोन। तो गैस यहाँ पे अब्रोड का इस्तेमाल उसने किया है। अब्रोड का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। अब्रोड के कई सारे मीनिंग रहते हैं हमारे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब्रोड बोलते हैं विदेश को भी, कोई बच्चा विदेश में है तो उसको अब्रोड बोल देते हैं। रेलगाड़ी, बस, विमान पर सवार होना, इन सब के लिए भी हम लोग अब्रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस यहाँ सेंटेंस में एंड एवरीवन अब्रोड ड्रोन, तो यहाँ सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, कोई मिस्टेक मुझे नजर नहीं आ रही बच्चों यहाँ पर, लेकिन हमें मिस्टेक निकालनी है क्योंकि इसने ऑप्शन नहीं दिया है नो एरर का। तो द बिग शिप सैंक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। एंड एवरीवन अब्रोड, एवरीवन अब्रोड ड्रोन। तो गैस फिर यहां पर एक काम करें आप लोग, आप यहां पर अब्रोड को ही हटा दीजिए, एवरीवन ड्रोन बस यही रहने दीजिएगा, क्योंकि सबके लिए यहां पे आ चुका है, क्योंकि ये भी मीनिंग वही काम कर रहा है, ये भी मीनिंग वही काम कर रहा है। तो यहां पर एवरीवन ड्रोन यानी कि सभी जने डूब गए कहना चाह रहा है। तो यहां सेंटेंस में सेकंड पार्ट में मैं मिस्टेक निकाल सकता हूं बस,
इसके अलावा सेंटेंस में कोई गलती कहीं नहीं है, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है। जो मिस्टेक है सिर्फ इस पार्ट में ही है। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। ध्यान दीजिएगा बच्चों सेंटेंस को। कह रहा है कि डिड यू नो, अच्छी बात है। वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। क्या तुम्हें पता है, मतलब क्या तुम्हें जानते हो कि हम लोग इस ड्रेस को एक्सचेंज कर सकते हैं अगर मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आई। तो गैस सेंटेंस का ये पहला हिस्सा डिड दे करके कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, क्योंकि आगे कैन है फिर आगे डजंट है। तो ये सेंटेंस हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, तो हमें सेंटेंस को प्रेजेंट में चलाना होगा। और बच्चों प्रेजेंट का जब इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डिड नहीं डू से बनता है। डू यू नो, यस तुम्हें कंफर्म है ना कि अगर हमें पसंद नहीं आई तो हम लोग इस ड्रेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो गैस यहां पर डू यू नो सेंटेंस शुरू करें, डिड यू नो से नहीं। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके पहुंच चुकी है एरर, हालांकि एरर ये शुरुआत में ही है। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस। देखिए मुझे यहां पर एरर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका वैसे ही गलत हो चुका है। मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी हमारे ऐसे नाउन है जिनके आखिरी में आता है AGE, लगेज, बैगेज, होमेज, डैमेज, रैकेज, लैंग्वेज, जितने भी ऐसे वर्ड है हमारे उनके साथ में कभी भी एस या ES का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो गैस यहां पर यही गलती आपकी हो जाएगी बड़ी वाली। अब हम लोग एरर पे जाकर देख लेते हैं उसने क्या कहा बच्चों, तब आपको भी कंफर्म हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। ये आपका सेकंड पार्ट में पहुंच जाएगी एरर। दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर। हालांकि वह योग्य थी काम को समय पर निपटाने की, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया। सो गैस देखिए यहां पर दो शी वॉज एबल, एबल के साथ हमेशा टू आया करता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, सब कुछ सही चल रहा है। द वर्क ऑन टाइम बिल्कुल करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर नहीं, आउट ऑफ फियर। बच्चों जो एक इडियम है आपका आउट ऑफ फियर, नॉट आउट इन फियर। तो सेंटेंस में आपकी गलती हो चुकी है थर्ड पार्ट में बच्चों। यहां पे थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। बच्चों थॉमस जो है एक मैन ऑफ वर्ड है। मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा बंदा जो अपनी बात का पक्का हो, अपनी बात का पक्का हो। तो थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन। तो यहां सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है हु हैव बीन। तो यहां जरा एक बार ध्यान दे लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि हु के साथ में यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर कभी भी आ रहा है तो गैस उसके बाद में आपको ध्यान रखना होता है कि आने वाली वर्ब जो है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आप हु के बाद में कोई वर्ब लगा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आने वाली वर्ब जो है पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। पिछले वाला सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, अ मैन, तो हु हैव बीन नहीं, यहां पर हु हैज बीन आपका होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में पहुंच चुकी है आपकी एरर। ओ डियर द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल्स। बच्चों यहां पर भी हो चुकी है मिस्टेक। ऑफ के बाद अगर कभी भी नाउन प्लूरल बन सकता हो तो हम लोग उसको प्लूरल ही बनाते हैं। तो गाइस वन ऑफ द चैनल्स आपका होना चाहिए था, नॉट वन ऑफ द चैनल। तो सेंटेंस में यहां पर मिस्टेक हो चुकी है आपके थर्ड पार्ट में। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। सॉरी। तो गैस बच्चों रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा प्यारा वर्ड, और मैं इसको अलग से ही कहीं पर बता देता हूं क्योंकि ये कई बार आ चुका है, इसलिए मेरे दिमाग में ये फंसा रहता है। आप लोग भी सोचते होंगे सर एकदम से मिस्टेक कैसे पकड़ लेते हैं। उसका कारण यही है बच्चों, बहुत सारे सेंटेंस बहुत सारी किताबें ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, तो सब कुछ पता है कहां पर क्या मिस्टेक चल रही है। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, और रिजेंबल के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आया करती, सबसे बड़ी बात। यस गाइस रिजेंबल के साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आया करती है। रिजेंबल की ही जगह हम लोग कई बार प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इडियम का सॉरी, जो कि है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब शकल मिलना। जिस गैस ये एक इडियम है जो रिजेंबल की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां सेंटेंस में हमारी टू आपका नहीं आएगा, तो सेंटेंस में मिस्टेक चली जाएगी आपकी फोर्थ पार्ट में, मुझे पक्का पता है बिल्कुल। द इन्वाइटेड गेस्ट प्रेफर्ड ऑरेंज जूस देन नहीं टू। प्रेफर के साथ में हमेशा टू आया करता है। ये बात मैं एक बार नहीं कई बार आपको चिक चिक के बता चुका हूं। तो सेंटेंस में प्रेफर के साथ में देन नहीं
टू का इस्तेमाल होगा, फिर सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में आपके एरर है, क्योंकि शुरू के तीन में मुझे एरर नहीं दिखाई दे रही। एवरीवन आर, जी नहीं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबडी, एनीवन, एवरीवन, सोवन, नमवन, सबके साथ में बच्चों हमेशा आपका आर नहीं सिंगुलर वर्ब आया करती है, तो यहां पर इज आपका आ जाना है। एवरीवन इज वेरी वेल, नॉट आर। तो जितने भी हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है सबके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। द कंट्री हैज टू स्ट्रगल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। बच्चों द कंट्री के साथ में हैज आ गया है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। टू स्ट्रगल विद, तो गैस यहाँ पे टू के साथ में उसने लगाया स्ट्रगल, चलो कोई बात नहीं है। टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। क्या बच्चों आपको गलती दिखाई दी है? अगर आपको गलती नहीं दिखाई दी है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमेशा रखो बच्चों कान खोल करके सुन लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली है टॉप 5 रूल्स की, उन टॉप 5 रूल्स को अगर आप देख लें तो काफी कुछ पता चल जाएगा कि बच्चों टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, स्ट्रगल्ड नहीं, ओनली स्ट्रगल होगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में पहुंच चुकी है एरर। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा किया है इस साल और नंबर 1 के रैंक पे आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पर द इंडियन क्रिकेट टीम हैज डन, ना कि वॉज डन। यस गाइस, वॉज डन सेंटेंस को पैसिव में ले जा रहा है, जबकि सेंटेंस को पैसिव में नहीं ले जाना है गाइस, सेंटेंस को एक्टिव में ही रखना है। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज डन वेरी वेल, सेंटेंस में आपकी एरर हो जाएगी यहाँ पर, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो यहां सेंटेंस में आपकी हो जाएगी फोर्थ पार्ट में एरर। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग झेल जाएं। बस बच्चों 31 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो सभी बच्चे जो है कॉलेज आए हैं। ऑल दीज बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज। बच्चों फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, नथिंग, कुछ नहीं यानी कि बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे नॉलेज हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि फ्यू लगता है हमारा काउंटेबल नाउन के लिए, तो फ्यू आपका वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे, आपकी गलती तो हो चुकी है। विदाउट एनी नॉलेज कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से। एवरीवन आर, बच्चों ये फिर वही टुच्ची टुच्ची एरर आपको दे रहा है, वो इन बारे में बात नहीं करूंगा, आप लोग खुद देखेंगे अपने आप। भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। भानु फिनिश्ड, भानु ने खत्म कर ली बुक को। तो गैस मैं आपको बता दूं यहाँ पर फिनिश आपकी उन वर्ब में से एक है, जैसे कि लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन, फिनिश। ये 8 वर्ड याद रखिएगा बच्चों, फिर से सुन लीजिएगा एक बार, मैं सबको यहाँ नहीं लिख सकता हूं, सुन लीजिएगा। स्टार्ट, स्टॉप, बिगिन, फिनिश, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, इन सब के साथ कभी भी अगर वर्ब आएगी तो डायरेक्ट जेरेंड फॉर्म में आया करती है। तो गैस यहां पर रीड नहीं रीडिंग होगा। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में हमारी हो चुकी है मिस्टेक। आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। मैं इस बुक को खरीदूंगा अगर तुम्हें पसंद हो या नहीं भी। तो गैस यहां पर और का इस्तेमाल उसने आपको सामने कर दिया है। तो गैस जब कंडीशन आपकी डाउटफुल हो, जब कंडीशन आपकी डाउटफुल हो तब इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेदर का। किसका इस्तेमाल करते हैं गैस? वेदर का। दूसरी बात गैस, वेदर और का हमारा जोड़ा भी चलता है। यहाँ पर दो कारण थे वेदर लगाने के, क्योंकि आगे और आ रहा है और कंडीशन डाउटफुल भी है, तो यहाँ पर मैं सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में लगा दूंगा एरर। 130 देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। 1130 सॉरी, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। मेरी जो दादी जी हैं थोड़ी सी चिंतित हैं मेरी प्रोग्रेस को लेकर के। तो गाइस माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न अबाउट माई प्रोग्रेस, नॉट टू माई प्रोग्रेस। तो सेंटेंस में टू माई प्रोग्रेस की जगह आपको लगाना होगा अबाउट माई प्रोग्रेस। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ना कि क्लास। तो गैस यहां पर वैसे तो सही है, चलिए क्लास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट। तो गैस जैसे ही उसने अपनी क्लासेस शुरू किया, तो गैस वैसे भी यहाँ पे नो सूनर के साथ में आपका फिक्स्ड कंजक्शन
दैट नहीं, देन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस वैसे भी आपका रॉन्ग हो चुका है, सेकंड पार्ट में आपके यहाँ एरर आ चुकी है। He was not able to give many times to his research. He was not, बच्चों टाइम जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में माना जाता है, इसलिए आप इसके साथ में मैंने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैंने का इस्तेमाल करना है तो आपको मैंने के साथ में टाइम्स का इस्तेमाल करना था, जो कि आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मच टाइम का इस्तेमाल करना होगा, जब ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस में यहाँ पर एरर हो चुकी है सेकंड पार्ट में फिर से। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन अवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिना। तो गैस क्रेज यानी कि उस चीज के प्रति जो कि चीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर, गैस बहुत टूची से एरर, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट का इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। अगर ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे हैं तो इनके बाद आने वाले वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो अ थिंग के हिसाब से यहाँ पर इज का इस्तेमाल होना चाहिए था, नोट आर का। तो गैस यहाँ सेंटेंस में देखिए ऑप्शन में उन्होंने इजी दिया है, इज अ कॉमन नहीं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे माफी चाहूंगा, ये ऑप्शन में गलती से दे गया थर्ड, हमें ऑप्शन देखना था सेकंड वाला। तो गैस सेकंड पार्ट में इसके एरर मानी जाएगी। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो कह रहा है कि इस मेडिसिन को लेने से पहले तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों सेंटेंस में जब भी कभी प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब लगानी हो, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आपको वर्ब लगानी हो, तो हम लोग हमेशा आईएनजी फॉर्म में लगाया करते हैं, बस टू को छोड़ करके। तो यहाँ पे बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो चुकी है आपकी मिस्टेक। When there were a strong wind, बिल्कुल गलत बात बच्चों। देयर के साथ जब वर्ब आया करती है वो देयर के हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। अभी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने इस बात को बताया है। अगर आप हमारी शॉर्ट वीडियो देखेंगे लेटेस्ट वाली, तो उसमें आपको दूसरी या पहले वीडियो में ही देखने को मिल जाएगा। देयर एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट की तरह काम करता है। देयर के बाद आने वाले वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। आगे अ स्ट्रॉन्ग विंड है, यहाँ पे वर्ड नहीं आपका वॉज होना चाहिए था। सेंटेंस में आपकी हो चुकी है मिस्टेक, जो कि हो जाएगी फोर्थ पार्ट में। He gave such a long speech but everybody felt bored। तो उसने बहुत लंबी स्पीच दी और सभी जने जो है बोर हो गए। तो गैस यहाँ पे बट नहीं आपका दैट आएगा। सच के साथ में हमेशा हमारा दैट फिक्स्ड कंजक्शन आया करता है। मुझे इसके लिए ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत आपको नहीं है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो रही है साफ साफ सी एरर। अ टॉलेस्ट मैन, अ टॉलेस्ट नहीं बच्चों, द टॉलेस्ट मैन होना चाहिए था। सेंटेंस की शुरुआत में ही एरर हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे पेज से हो जाएगा। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर्स, बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्स। क्योंकि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी वन, एनीबडी, अभी बता चुका हूं कई बार, इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर हुआ करती है, प्लूरल नहीं। तो यहाँ पर रिक्वायर नहीं, रिक्वायर्स होगा। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट पे पहुंच गई है एरर बच्चों। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, बच्चों वर्कर्स, ऑफ के बाद में अगर कोई नाउन प्लूरल बन सकता हो तो उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे। यहां पर वर्कर को वर्कर्स किया जा सकता था, इसलिए मैं यहां पर वर्कर्स करूंगा। सेंटेंस में हमारे हो जाएगी फोर्थ पार्ट में एरर। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओवन लंच। तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड 1140 सेंटेंस है, कह रहे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड टू ब्रिंग, बच्चों स्टार्टेड टू ब्रिंग, यहाँ पर स्टार्टेड के साथ में, स्टार्ट के साथ में दूसरी वर्ब अगर आप लगा रहे हैं तो टू के साथ लगाएंगे, ना केवल स्टार्ट के साथ में, बल्कि सभी में ध्यान रखें जब भी कभी वर्ब के बाद दूसरी वर्ब हमारी आ रही हो तो हम लोग टू से उसे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ पर स्टार्टेड टू ब्रिंग का इस्तेमाल करेंगे या फिर स्टार्टेड ब्रिंगिंग का इस्तेमाल करें। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो चुकी है आपके एरर। She has been working with me on this project from 2 years, from नहीं बच्चों for 2 years। सेंटेंस हमारा चल रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग टाइम के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल क्या करते हैं, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है यानी कि अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का इस्तेमाल करा। और अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम होता तो मैं यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर रहा होता। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में पहुंच गई एरर। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ बिकॉज, जी नहीं बच्चों, जब रीजन आ चुका है तो बिकॉज आपका नहीं हो आएगा। मैंने आपको बताया है कि सेम
फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ आपके नहीं आ सकते हैं। सेंटेंस में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं होगा। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में हो चुकी है आपकी एरर। कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस व्हेन टू और मोर रिवर्स मीट। तो गैस यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्फ्लुएंस उस स्थान को बोलते हैं जहां पर दो या दो से अधिक, तो बच्चों वैन नहीं, वेयर, जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं, तो वैन नहीं वेयर का इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। ये कितने टुचे टुचे सेंटेंस एग्जाम आए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्न द पोअम एट हार्ट। बच्चों एट हार्ट नहीं, बाय हार्ट। जब किसी चीज को आपको बिल्कुल दिल से याद करना हो तो हम लोग रट के याद करना हो, एट हार्ट नहीं बाय हार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी बच्चों, मुझे लग रहा है कि हम लोग समाप्ति की तरफ है। जो हमने टारगेट लिया था 50 तक का, मुझे लग रहा था हो नहीं पाएगा। टू फ्लाई ओवर्स हैव बीन प्रपोज, नहीं प्रपोज्ड। गैस बी की फैमिली के साथ में या तो एनजी फॉर्म का इस्तेमाल क्या करते हैं या थर्ड फॉर्म का। ना तो ये एनजी फॉर्म है ना ये थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस गलत हो चुका आपका। सेकंड पार्ट में आपके मिस्टेक है, बहुत छोटी सी माइनर सी मिस्टेक। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो उसने इन्वेस्ट की वो वेस्ट हो चुकी है। तो गैस वर नहीं वोज का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेंटेंस में आपका मनी एक अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो गैस यहां पर फोर्थ पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। नो वन हैव, बच्चों हैव नहीं हैज। अभी मैं ये बात कई बार बता चुका हूं कि ईच एवरी आइदर नेदर नन एनीवन एनीबॉडी नोबडी समबडी, इन सबके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो बच्चों हैव नहीं हैज का इस्तेमाल होगा। सॉरी बच्चों। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि तुम ये काम जो है 2 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लो। तो गैस बाय 2 days नहीं विद इन 2 days। तो यहां सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में पहुंच गई है एरर। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज। जो वेन्यू था वेडिंग के लिए बच्चों, फॉर द वेडिंग को कट करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा द वेन्यू, और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हैव नहीं हैज का इस्तेमाल होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ थर्ड पार्ट में पहुंच चुकी है एरर। देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। तो बहुत सारे एविडेंस यानी कि प्रूफ उसके सामने उसके खिलाफ आ चुके हैं। टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग नहीं ऑफ सेलिंग। तो गैस यहां सेंटेंस में हमारा हो चुकी है थर्ड पार्ट में फिर से मिस्टेक। हालांकि गैस यहाँ 2 सेंटेंस और हैं इस पेज पे, मैं सोच रहा हूँ उनको भी फिनिश कर दूं जिससे कि ये पेज मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड द माउस आउट ऑफ द टाउन। तो उस व्यक्ति ने क्या करा बच्चों, फ्लूट बजाई यानी कि बांसुरी बजाई, एंड बच्चों एंड लेड ऑल द माउस। बच्चों ऑल के साथ में प्लूरल नाउन आया करता है और माउस का प्लूरल हमारा होता है बच्चों माइस। यस, माउस का जो प्लूरल है वह हमारा माइस। तो गैस यहां पर आप लोगों को मिस्टेक करनी होगी सेंटेंस के पहले ही पार्ट में। He loses his tempers on the slightest provocations। 1152 he loses his tempers। तो गैस यहाँ पर टेम्पर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है भैया, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया करते हैं। तो गैस सेंटेंस में आपकी हो चुकी है गलती। दूसरी बात, टेम्पर्स के साथ में एट ओ नहीं एट लगाया करते हैं, ये भी हो चुकी है गलती। सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में ये दोनों गलतियां आपको देखने को मिलेगी। सो गैस ये था आपका कॉमन एरर से वीडियो फ्रॉम न्यू बुक, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 2020 तक के सेंटेंस हमने को सॉल्व कराए हैं, जहां मैंने आपको आज 1092 से 1152 तक सेंटेंस सोल्व कराए हैं। लगभग 60 सेंटेंस मैंने सोल्व कराए हैं एक वीडियो में आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे खूब अच्छे से। आपको जो भी बात अच्छी लगी उसका नोट्स जरूर बनाएं, लिख लें उसको। कोई भी बात ऐसी जो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता थी, उसको जरूर नोट डाउन किया करें। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक के ऊपर लिख लीजिएगा, बुक नहीं है तो रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नोटबुक आपने बनाई हो वहां पर। और गाइज अगर आपको ये बैच लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर। यस गाइस, फिलहाल हम चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।